दोस्तों, झारखंड सहायक आचार्य भर्ती 2026 फिर से आ गया है और इसमें कौन भर सकता है, सबसे बड़ी बात क्वेश्चन यही है। मैंने लिखा कि कौन कौन भर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। पारा टीचर, जेटेड सीटेड पास किए हैं, डीएलएड हो, बीएड हो या इसके अलावा और कुछ इसके पास डिग्री है तो भी भर सकते हैं क्या। यानी झारखंड में अभी 50,000 टीचर प्लस काम कर रहे हैं, कार्यस्थ है। लेकिन अब की जो वैकेंसी आया आपका 7,000 प्लस को सेट है। लेकिन इसमें कौन भर सकते हैं, आइए जानते हैं। कि सबसे बड़ी बात है कि भरने वाले कि उम्मीदवार का डिग्री क्या होना चाहिए, क्या मांगा गया है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, यानी का जो एप्लीकेशन का डेट है आपका ना, आपका 21 जुलाई से स्टार्टिंग है और लास्ट आपका 30 अगस्त आपका ये फॉर्म भरने के लिए डेट रखा गया है। मतलब कुल मिलाकर के आपको एक महीना आपके पास डेट है। इसके बाद आपका 1 सितंबर को आप लास्ट डेट जो 4 है ना, आपको पेमेंट करने के लिए आपका 1 सितंबर रखा गया है। इसके बाद यानी 3 सितंबर तक आप अपना सिग्नेचर फोटो अपलोड कर सकते हैं और 5 से लेकर 7 सितंबर तक अगर यदि आपको फॉर्म में कुछ गड़बड़ी है, त्रुटि है, गलती हो गया बाई चांस, तो आप सुधार सकते हैं। इसके बाद आपका ये आपका वेबसाइट यानी क्या, आप इसमें जाके चेक कर सकते हैं, जैसे c.jharkhand.government में आप जाकर के सर्च कर सकते हैं। ये आपका इधर ये। इसके बाद आपकी यानी फी की बात करेंगे, यानी जनरल, ओबीसी और ईबीसी के लिए कितना इधर ये आपका 100 रुपये रखा गया है। इसके बाद एसटी एससी के लिए कितना 50 रुपया फी आपका ये है। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद आपका जो मेन चीज है आपका ये, इसको समझना है। यानी यहाँ देखिए आपका एज, यानी 1 अगस्त 2026 के अनुसार आपके पास एज कितना होना चाहिए। यानी क्या न्यूनतम आयु कितना आपका 21 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु यानी जनरल ईडब्ल्यूएस कितना 35 वर्ष होना चाहिए और BC1 BC2 के लिए आपका 37 वर्ष होना चाहिए। और महिला उम्मीदवार अगर आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है यानी क्या ओबीसी में आते हैं तो आपको 38 साल का आपका एज होना चाहिए। और इसके बाद एसटी एससी के लिए महिला या पुरुष के लिए 40 साल तक आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद आपके पास देखा जाए, सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि भरने के लिए यहाँ सबसे बड़ी बात आपका पास क्या होना चाहिए, पात्रता मानदंड। ये बेस्ट चीज है, आपको ये जानना जरूरी है कि आप भर के, आपके पास बीएड है, डीएलएड है, आप क्या किए हैं, आपके पास कितना डिग्री है ना। डिग्री मेन चीज है कि आप इसके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कक्षा 1 से 5 के लिए, यानी जो यानी क्या ना आपका जो दिया गया है सरकार के थ्रू, यानी कि क्या इसमें आपका रिक्वायरमेंट है, उसको सुनिए आप। लिखा हुआ है निर्धारित अंकों के साथ आपको है ना 10+2 में है ना उत्तीर्ण एवं शिक्षित, मतलब किसी संबंधित से क्या है ना योग्यता में से किसी यानी डीएड या प्राथमिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीएड होना चाहिए। या इसके बाद दिख रहा है ना आपका या जेटेड या सीटेड आपको यानी पास होना चाहिए, ये कर रहा है। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात क्वेश्चन है ना कि अगर यदि सरकार इतना आपको छूट दिया है कि देखिए झारखंड में 16 डेटेड हुआ था, अगर जेटेड अगर आप पास किए होंगे तो ठीक है, नहीं पास किया तो आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर यदि आप सीटेड सेंटर वाले अगर पास किए हैं तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यानी पड़ोसी जो राज्य है, अगर वहां से आपके टेट पास किए होंगे तो उसको आप यहां अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि झारखंड सरकार जब जेटेट लेगा उस समय आपको पास करके शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। ये आपको छूट मिला है और ये अच्छा है। अगर आप साइट कहीं से पास कर लिए हैं दूसरे राज्य से, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आफ्टर जब झारखंड में होगा तो आप पास करके आप इसको दिखाना होगा। अगर आप सीटेट पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं 1 to 5 के लिए। इसके बाद आपके पास है ना यहाँ कितना आपका दिया गया है, यानी 6 to 8 के लिए आपका 6 to 8 के लिए वही चीज सेम टू सेम है। लेकिन यहाँ कक्षा का सर ना आपका बीएड होना, स्नातक होना चाहिए। किसमें आपका 6 to 8 में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए आपके पास और बीएड होना चाहिए और सीटेट जेटेड यहाँ भी उत्तीर्ण होना चाहिए। जो प्रक्रिया मैंने पहले बोला यहाँ भी सेम फॉलो करेगा। इसके बाद आपके पास कुछ यानी सब्जेक्ट की बात किया गया है, ये कक्षा 6 to 8 के लिए। यानी यहाँ ना सामाजिक विज्ञान हो चाहे किसी स्नातक यानी बीएड आपका पास होना बहुत जरूरी है, सीटेट पास होना जरूरी है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं आप। अगर अन्यथा मैंने पहले बोला अगर आपके पास इस तरह का योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सीटेट पास है तो भर सकते हैं। और एक बार और, यानी अगर दूसरे राज्य से पास किए हैं, आप टेट पास करके बैठे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड सरकार जब जेटेट लेगा उसमें आपको पास करके दिखाना होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।